हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SKS लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपने ब्लॉग जब हम पोस्ट करते हैं तो उसके बाद किस तरीके से उसमें ट्रैफिक बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ट्रैफिक का मतलब क्या होता है। ट्रैफिक इन द सेंस यूज़र्स, यूज़र इन द सेंस क्वालिटी यूज़र्स, है ना, फेक यूज़र नहीं, क्वालिटी यूज़र। जैसे आप इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का एक अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें जो फॉलोअर्स होते हैं वो फेक फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं फेक फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन फॉलोअर्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे अपने इंस्टा में या अपने फेसबुक में आप लाते हैं, उसी तरीके से ब्लॉगिंग में भी कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉग में ट्रैफिक ला सकते हैं, है ना। ट्रैफिक इन द सेंस क्वालिटी यूज़र्स। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं मेरे तरफ से, जो अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में करेंगे या फिर ब्लॉग लिखने के पहले अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपके ब्लॉगिंग में, आपके ब्लॉग्स में ट्रैफिक बिल्कुल आएंगी। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्रिएट अ नॉट सो सीक्रेट इनर सर्किल ऑफ योर बेस्ट बडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना एक नोट बनाइए, उस नोट के अंदर आप ये देखिए कि मेरे जो रीडर्स हैं उसमें बेस्ट रीडर कौन से हैं, है ना। जब आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो ब्लॉगिंग में जो ई ब्लॉगर होता है उसके प्लेटफॉर्म में डैशबोर्ड में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाते हैं कि किस कंट्री से किस किस लोगों ने देखा है आपके ब्लॉग पोस्ट को। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जब एक आदमी मैक्सिमम नंबर देखता है ना, किसी भी आपके पोस्ट को सबसे ज़्यादा बार देखता है तो वो आपका बेस्ट रीडर हो गया, है ना। और कोई आदमी ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम नंबर भले ही ना देखा हो लेकिन वो शेयर ज़रूर करता है, तो वो आपको इन्फ्लुएंशियली अट्रैक्ट करता है, मतलब कि वो आपका इन्फ्लुएंशियल रीडर हो गया, है ना। इन दोनों यूज़र को साथ में रखिए, मतलब कि ये दोनों यूज़र ऐसे हैं ना, ये जो बेस्ट रीडर है और इन्फ्लुएंशियल रीडर हैं, ये दोनों रीडर ऐसे हैं ना कि आपके जो ब्लॉग्स हैं उस पर रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं। तो उस पर, है ना, ज़्यादा फोकस कीजिए और उन पे ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। तो उस तरीके से क्या होता है कि जो बेस्ट रीडर है, बेस्ट रीडर मतलब कि क्वालिटी रीडर, है ना, और क्वालिटी ही हमें प्रोवाइड करती है बेस्ट ट्रैफिक। ठीक। जो दूसरा पॉइंट है वो है मेक इट ब्रेन डेड ईजी टू शेयर योर कंटेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है शेयर करने में, तो जब आपका जो कंटेंट है खुद ही आप डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है शेयर करने में, तो जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो अगर किसी दूसरे पे शेयर करेंगे तो उनको भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए कंटेंट को बहुत ही इजी तरीके से बनाइए ताकि लोग भी देख पाएँ, लोग समझ पाएँ और शेयर करने में भी आसानी हो। ठीक है। और अपने ब्लॉग के अंदर जो सोशल शेयरिंग बटन्स है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब को ज़रूर रखें ताकि शेयर तुरंत हो जाए। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट में, वो होता है राइट इन डेप्थ कंटेंट दैट मेक्स योर रीडर्स लुक स्मार्ट। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे आपने कंटेंट एक बना दिया और पोस्ट कर दिया। इन डेप्थ कंटेंट बनानी पड़ेगी आपको ताकि एक एक चीज़ समझ में आए। और मैं अगर बोल रहा हूँ इन डेप्थ कंटेंट तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 2000 वर्ड्स का, 2500 वर्ड्स का आप बना दे। एकदम सिंपल बनाइए लेकिन इन डेप्थ बनाइए। यही होता है ब्लॉगर का काम। जितना मिनिमलिस्टिक कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट होता है उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को सराहा जाता है, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। सो इन द सेंस आपको इन डेप्थ भी कंटेंट लिखना है और सिंपल मिनिमलिस्टिक भी बनानी है। चौथा जो पॉइंट है वो होता है चीट, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने में। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे जगह से आप ज़रूर देखें। मान लीजिए कि अगर आपको मोबाइल के बारे में लिखना है तो दूसरे वेबसाइट्स के से आप ज़रूर देख सकते हैं, है ना, लेकिन वही सेम टू सेम चीज़ आपको कॉपी नहीं करनी है। उसको फिर कॉपी राइटिंग बोलते हैं। कॉपी राइटिंग नहीं करनी है, उस तरीके से फिर प्लेजराइज हो जाता है आपका कंटेंट, फिर गूगल वो अलाउड नहीं करता है। सो बेसिकली आपको चीट ज़रूर करनी है लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने में। आप वहाँ से इंस्पायर ज़रूर हो सकते हैं इन द सेंस। ठीक है। फिर पांचवा जो पॉइंट है, राइट अ मिनी सेल्स लेटर टू प्रमोट ईच ब्लॉग पोस्ट। हर ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा लेटर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लिख दीजिए, जैसे मैं यूट्यूब का जैसे वीडियो ख़त्म करता हूँ तो मैं बोलता हूँ लास्ट में कि डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो वैसे ही
ब्लॉग पोस्ट जब आप करेंगे तो लास्ट में लिख दीजिए फॉलो अस, है ना, ऑन ये, या फिर डू रीड, या फिर स्टे ट्यून्ड, ऐसा करके कुछ आप लिख सकते हैं ताकि ब्लॉगिंग में ट्रैफिक की मात्रा बढ़ जाए। वो जो यूज़र हैं वो अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसको पढ़ के फिर दोबारा जो है उसको देखने आ सकता है। सो हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाई जा सकती है। ओके, सो मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरीके से हमारे ब्लॉगिंग में ट्रैफिक को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो कुछ टिप्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं, है ना। जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, ये बहुत ही हाई लेवल की बात है, ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना। फिर आपको डिजिटली भी इसको कनेक्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिसको आप फॉलो करके आप अपने ब्लॉगिंग में ट्रैफिक ला सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। ट्रैफिक को लाने के लिए इन पॉइंट्स के अलावा बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखनी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है। सो इस वीडियो में अभी हमने यही देखा कि किस तरीके से, बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम ब्लॉगिंग में ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक ला सकते हैं, क्योंकि इन द एंड हम यूज़र्स के लिए ही कर रहे हैं। अगर यूज़र्स ही नहीं आ पाएँ तो फिर कुछ गड़बड़ है। सो हमारा मकसद यही है कि हम इन द एंड यूज़र को लाएँ। सो इस वीडियो में इतना ही। और अगर हमें हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम इस तरीके का वीडियो जो है वो आगे भी ला सके और आपको मदद मिल सके। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।